हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति का खिचड़ी से क्या संबंध है। मकर संक्रांति और खिचड़ी का संबंध। मकर संक्रांति को लोग खिचड़ी का दान क्यों करते हैं? मकर संक्रांति को लोग खिचड़ी क्यों खाते हैं? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखने में आता है कि मकर संक्रांति को लोग खिचड़ी का दान करते हैं और इस त्योहार को भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है और इसको पोंगल का त्योहार भी कहा जाता है। अब पोंगल का अर्थ होता है खिचड़ी। तो इस विषय को समझने के लिए हमें पृथ्वी से सूर्य की जो कोणात्मक स्थिति है इसको समझना जरूरी है कि आखिर मकर संक्रांति से खिचड़ी का संबंध क्या है। तो जिस समय सूर्य 240 डिग्री पर पृथ्वी के सापेक्ष जिस समय सूर्य की कोणीय स्थिति 240 डिग्री पर होती है उस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जिस समय वह पृथ्वी के सापेक्ष 266 डिग्री 40 कला पर पहुंचते हैं उस समय वो धनु राशि के अंतिम चरण में होते हैं। यानी कि धनु राशि के 26 अंश 40 कला पर पहुंच जाते हैं। 270 अंश पे जैसे ही सूर्य 270 डिग्री पर जैसे ही पहुंचते हैं उस समय उत्तराषाढ़ा के द्वितीय नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। उत्तराषाढ़ा का जो प्रथम चरण है वह 266 डिग्री 40 कला से 270 डिग्री तक रहता है। 270 डिग्री से उत्तराषाढ़ा का द्वितीय नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो 3 अंश 20 कला का कोणीय बिंदु है, 3 अंश 20 कला का जो मान है यह अत्यंत संवेदनशील बिंदु है क्योंकि सूर्य इस समय धनु राशि के अंतिम चरण में होते हैं, दक्षिणायन के अंतिम बिंदु पे होते हैं और शिशिर हेमंत ऋतु के अंतिम बिंदु में होते हैं। तो अब यहां से यह संधि का समय, संधि काल होता है, संक्रमण काल होता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं उस समय उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण का पार करके और उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, यानी कि 270 डिग्री पर प्रवेश करते हैं। जैसे ही 270 डिग्री पर सूर्य का प्रवेश होता है तो उत्तराषाढ़ा का दूसरा चरण प्रारंभ होता है और दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो यहां पे ऋतु की संधि हो गई। दक्षिणायन से उत्तरायण के मध्य का जो काल है वो ऋतु के आयन की संधि हो गई। तो इस आयन की संधि उत्तरायण से दक्षिणायन का जो आयन संधि है तो ये 3 अंश 20 कला 266 अंश 40 कला से 270 डिग्री का जो मान है, बीच का जो मान है 3 अंश
20 कला। इस 3 अंश 20 कला में इसी समय सूर्य मकर राशि के प्रारंभिक बिंदु पर और धनु राशि को अंतिम बिंदु पर क्रॉस करते हैं। जैसे ही धनु राशि के अंतिम बिंदु को पार करते हैं और मकर राशि के प्रथम बिंदु पर प्रवेश करते हैं तो सूर्य मकर धनु राशि का समापन और मकर राशि का प्रारंभ इसी 3 अंश 20 कला का जो मान है इसी के अंतर्गत होता है। और यहीं से ऋतु का समापन होता है, हेमंत ऋतु का समापन होता है और शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। तो अब यहां अयन संधि, मास संधि, तो हम बता रहे थे कि अयन संधि, मास संधि और ऋतु संधि 3 संधियां इस 3 अंश 20 कला के मान पर आती है। तो जो 3 डिग्री 20 कला का जो मान है, वृत्त है, अति संवेदनशील वृत्त है। सूर्य जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो उस समय संक्रमण होने की संभावनाएं अधिक होती है। तीन नाड़ियां होती हैं, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी। जब संक्रमण काल होता है, चाहे ऋतु संधि हो या अयन संधि हो या मास संधि हो, तो जो ये संधि का समय होता है तो जो 3 नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों नाड़ियों में असमानता उत्पन्न होने का भय हो जाता है। जिस नाड़ी की गति कम अथवा अधिक होगी उसी से संबंधित रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति के जब अयन संधि होती है या ऋतु संधि होती है या मास संधि होती है तो इन तीनों गुणों में भी प्राकृतिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो जब जो वात नाड़ी है, पित्त नाड़ी है, कफ नाड़ी है, जब इन नाड़ियों में परिवर्तन होता है, इनसे संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उससे शरीर में अनेक प्रकार की आधियां व्याधियों के होने का भय होता है। इन आधियों व्याधियों के निवारण करने के लिए, इन नाड़ियों को संतुलित रखने के लिए संक्रांति के समय खिचड़ी का दान करते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी इन तीनों नाड़ियों को संतुलित रखती है। ना तो खिचड़ी में वात का गुण पाया जाता, ना खिचड़ी में पित्त का गुण पाया जाता और ना खिचड़ी में कफ का गुण पाया जाता। तो शरीर के बैलेंस को भी खिचड़ी बरोबर रखती है, यानी ना तो वात की वृद्धि करती है, ना पित्त की वृद्धि करती है और ना ही कफ की वृद्धि करती है। तो इस संक्रमण काल में, चूंकि ये संक्रमण अयन का संक्रमण, अयन की संधि है, मास की संधि है, ऋतु की संधि है, तो स्वाभाविक है कि वात, पित्त, कफ का वृद्धि होना या कम हो जाना, घटना स्वाभाविक है। तो जिस चीज से संबंधित जो गुण या जो नाड़ी बढ़ेगी या घटेगी तो उससे संबंधित उससे कोई ना कोई समस्या शरीर में अवश्य उत्पन्न होगी। तो खिचड़ी जब खाते हैं तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण होने का भय नहीं रहता। आयुर्वेद शास्त्र भी अगर शरीर में कोई आधी व्याधि है तो खिचड़ी खाने को कहता है। खिचड़ी खाओ, शरीर में जो भी आधियां व्याधियां हैं
तो खिचड़ी से कोई नुकसान नहीं होगा, शरीर का बैलेंस बना रहेगा। तो संक्रांति के समय इसलिए खिचड़ी खाते हैं ताकि हमारी जो वात पित्त कफ आदि जो प्रकृति है तीनों प्रकार की, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, इनसे जनित शरीर में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, शरीर का बैलेंस बरोबर रहे। शरीर के बैलेंस को रखने के लिए संक्रांति के समय खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं। तो यही कारण है कि जो मकर संक्रांति होती है इसमें सबसे अधिक लोग खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की वात पित्त से संबंधित, कफ से संबंधित कोई समस्या शरीर में उत्पन्न ना हो सके, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि संधि के समय सबसे ज्यादा संक्रमण होने की समस्या होती है। संधि चाहे दिन या रात की हो, संधि चाहे ऋतुओं की हो, चाहे मास की हो, चाहे आयन की हो, संधि के समय सबसे ज्यादा वात पित्त और कफ की जो प्रकृति है इसमें असंतुलन होने का भय होता है। जब इनमें असंतुलन होने का भय होता है तो शरीर में कोई न कोई समस्या अवश्य उत्पन्न होती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए खिचड़ी को संक्रांति के समय खाया जाता है ताकि इन समस्याओं से बचे रहे। यह जो 3 अंश 20 कला का मान है, 266 डिग्री से 270 डिग्री, ये अति संवेदनशील बिंदु है। इसी संवेदनशील बिंदु को जब पार करता है सूर्य तो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो जाता है और हेमंत ऋतु से शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जैसे ही 270 डिग्री पर सूर्य पहुंचता है। तो इसलिए इस समय खिचड़ी का दान होता है, खिचड़ी का भोग होता है ताकि प्राकृतिक असंतुलन से बचे रहे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।